हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनू। वेलकम टू सोनी से शिखर तक। स्वागत है दोस्तों आप सबका नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए, हम चलते हैं अपने नंबर सिस्टम में, आगे बढ़ते हैं, आपको और चीज़ें सिखाते हैं। सिखाने का अर्थ ये है, हमने जो पढ़ा था कल, हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया था। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने के बाद डियर फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने इकाई अंक पर, यूनिट डिजिट पढ़ाते हैं। इकाई अंक को हम थोड़ा सा सीखेंगे और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इकाई अंक पे लगाएंगे। देखिए, इकाई अंक हम आपको सिखा दें क्या है। देखिए, इकाई अंक, ठीक है, यूनिट डिजिट निकालना सीखिए। और नहीं निकालना जानते हैं तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कोई भी नंबर दिया, जैसे मान लीजिए 525 या 526 हमने लिख दिया, इसका इकाई अंक क्या होता है। इकाई अंक जो प्रथम दाहिने से स्टार्ट होता है, बाएं की तरफ जाता है, जो पहली संख्या होती है वही क्या होती है, इकाई होती है। ठीक है, वही क्या होता है, इकाई अंक होता है। इस बात को आप ध्यान से समझ जाइए। कोई भी नंबर अगर टू डिजिट में लिखा गया है तो उसका जो पहला डिजिट होगा वही क्या, उस संख्या का इकाई अंक होता है। इस बात को आप समझ गए। अब जैसे हम आपको कुछ चीज़ें सिखाएं, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएं। जैसे लिखा 315, ठीक है, 352 ले लेते हैं, प्लस 117 या 171 ले लीजिए, प्लस 21 लीजिए, प्लस 7 ले लीजिए। ऐसे आप संख्याओं को ले रहे हैं। तो इसमें कहेगा इकाई अंक बताइए, तो आपको सबको जोड़ना नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका इकाई अंक 2 है और इसका इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक 1 है, फिर इसका इकाई अंक 7 है। तो 2 में 1 जोड़ा तो 3 हुआ, और 3 में 1 जोड़ा तो 4 हुआ, और 4 में 7 जोड़ा तो 11 हुआ, और 11 का इकाई अंक क्या है, 1 है। इस तरह से इकाई अंक हम फाइंड करेंगे। अब देखिए, ये तो बातें हुई कि ऐसे कैसे आप जानेंगे। सबका इकाई अंक लेंगे और जो इकाई अंक मिलता जाएगा वही इकाई अंक हो जाएगा। अब हम आपको बताएं कि इकाई अंक में और क्या कंडीशंस हो सकती हैं, वो आपको सिखा दें। जैसे आप कुछ बात को ध्यान रखिए, हम कहें अगर 3 की पावर 1 है तो इसको 3 लिख सकते हैं, और कहें 3 की पावर अगर 2 है तो इसको 09 लिख सकते हैं। और यही अगर हम कह दें कि 3 की पावर 3 लिखा है तो आप कहेंगे 27 लिखा है, और कहें 3 की पावर 4 लिखा है, 81 हो गया। अब देखिए, हम आपसे कहें कि इसमें इकाई अंक बताइए तो आप कहेंगे केवल अकेले है तो 3 है, और इसमें कहे तो केवल 9 है तो 9 है, और इसमें इकाई अंक कहें तो इसमें इकाई अंक सिर्फ क्या है, 7 है, और इसमें इकाई अंक क्या सिर्फ क्या है, 1 है। इस तरह से आप बात को समझ पाए कि इकाई अंक क्या है। अब इकाई अंक इस तरह से आप जान पाए। अब देखिए, हम अगर कह दें, कुछ कंडीशंस बता दी गई हैं, जैसे कुछ कंडीशन आप साथ में नोट करते चलिए कि कुछ कंडीशंस एक्चुअल में होती हैं। जैसे लिख दिया 4 की पावर 0, ठीक है, किसी संख्या की पावर अगर 0 आती है, ठीक है, किसी संख्या की पावर अगर 0 आती है तो एक्चुअल में मान उसका 1 होता है। लेकिन जब हम यूनिट डिजिट निकाल रहे होंगे, मतलब इकाई अंक निकाल रहे होंगे, तो उस संख्या के अगर पावर में 0 बनता है तो हम क्या मान लेते हैं कि उस संख्या के पावर में क्या है, 4 है। ठीक है, आप बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए, हमने लिख दिया 4 की पावर 4 और गुणे लिख दिया 4 की पावर -4। ठीक, अब इसका जब गुणा आप करेंगे तो आपके मिलेगा 4 की पावर 0, क्योंकि 4 में प्लस और माइनस घट के कट जाएगा, 4 की पावर 0 मिलेगा। तो ये जो 4 की पावर 0 है, इसको जब इकाई अंक निकालना होगा तो इसको आप लिखेंगे 4 की पावर 4, और होगा 4 की पावर 4 क्या, 4 चौके 16, चौके 64, चौका जो भी करेंगे लास्ट में क्या मिलेगा, 6। इकाई अंक आपका 6 हो जाएगा। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर इस बात को समझ पा रहे हैं तो थोड़ी बातें आप साथ में नोट करते चलेंगे। ये बातें हमने लिख दिया कि अगर 0 है तो उसको 4 मान लिया जाएगा। अब देखिए, एक नियम के हिसाब से आगे बढ़ें। अगर हम नियम के हिसाब से थ्रू आगे बढ़ते हैं तो क्या कंडीशंस होती हैं वो आपको बताते चलते हैं। कि कहता है यदि 4 की पावर n घात दी गई है, देखिए 4 की पावर कोई n घात दी गई हो, ठीक है, n घात दी गई हो, और इस n की जो वैल्यू हो वो क्या हो, सम हो। सम का मतलब इवन हो, ठीक है, क्या हो, इवन हो।
जो 4 की पावर n है और n की वैल्यू क्या इवन हो, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे एंड सो ऑन हो, तब क्या होगा, तब जो यहाँ पे 4 के पावर n है इसका जो मान निकलेगा वो क्या मिलेगा, 4। ठीक है, आप इस बात को नोट कर लीजिए या लिख लीजिए कि कभी भी जब इसकी पावर में हम क्या करेंगे, सिर्फ n ले रहे हैं तो ये 4 है। अब इसी के पावर में ऐसे 4 के पावर में अगर यहाँ मान रखें 2 रखा, 4 की पावर 4 रखा, 4 की पावर 6 रखा, इस तरह से जब मान रखेंगे तो जो इकाई अंक प्राप्त होगा, ठीक है, जो इसका इकाई अंक प्राप्त होगा, ठीक। अब इसका इकाई अंक 4 चौके 16 हुआ, तो 16 में इसमें इकाई अंक क्या है, 6 है, देखिए। और ये इसको करेंगे 4 चौके 16 चौके 64, ठीक है, 4 चौके 16 और 16 चौके 64 और 64 चौका करेंगे तो 4 चौके 16, मतलब लास्ट में 6 यहाँ भी बचेगा, ठीक। और फिर 64 चौका अगर 16 वहाँ आया है तो फिर 4 से करेंगे, 4 से 24, फिर 4 आएगा। और फिर अगली जो संख्या हम बनाएंगे 4 की पावर 7, उसमें फिर 6 आएगा, मतलब 4 6 4 6 ऐसे आता चला जाएगा। इससे क्या पता चलता है आपको कि हमेशा क्या है, यहाँ भी 6 ही होना चाहिए जहाँ तक उम्मीद है। क्या 4 चौके 16, 6 12 ना, ठीक 6 ही आएगा। हमको इससे क्या पता चल रहा है कि जब किसी 4 की पावर में जब हमको सम मिल रहा है तो यहाँ नंबर्स में क्या इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। तो आपको सीधा क्या समझ लेना है कि अगर इसकी पावर n है तो यहाँ इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इसी को आपको नोट करना है कि n की पावर 4 की पावर n इक्वल टू 6 इकाई अंक, ठीक है, अगर n बराबर सम हो तब। और n बराबर अगर विषम हो तब क्या हो, कि अगर n बराबर विषम कह दिया जाए, यहाँ तो सम की बात की गई है। और वही अगर n बराबर हम कहें कि n बराबर विषम दे दे, 1 3 5 ऐसे एंड सो ऑन दे दे और यहाँ लिख दें विषम, ठीक, विषम दे दे, तो क्या कंडीशन होगी, जब विषम दे देगा, आप इस बात को समझिए, जब विषम दे देगा तो इसका इकाई अंक 4 होगा, ठीक। जैसे विषम दे दिया 4 की पावर n, और इसका तो जब विषम हो जाएगा, जैसे 4 की पावर 1 रख रहे हैं तो यहाँ 4 ही मिल रहा है। और 4 की पावर अगर यहाँ 3 लेंगे तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, और 64 में भी क्या मिलेगा आपको, 4 ही मिलेगा। और 4 की पावर अगर 5 करते हैं तब भी लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। अर्थात अगर हम विषम रखते हैं 4 की पावर तो हमको क्या इकाई अंक मिलेगा, 4, और सम रखते हैं तो 6। तो सिर्फ इतनी बात को ध्यान रखना है कि n है तो यहाँ क्या मिलेगा, 4। ये दोनों बातें आप नोट कर लेंगे, ऐसे ही बनाकर नोट कर लेंगे कि सम के लिए ये फार्मूला और विषम के लिए ये दोनों चीज़ें फार्मूला नहीं समझ लीजिए एक तरह से कि मान है, आपको बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, याद रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन CDS में पूछा गया, आप क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझे तो हम आपको बता दें, थोड़ी सी अपनी स्पीड हम बढ़ाएं, है ना, हमें भी लग रहा है कि अपनी स्पीड को बढ़ानी चाहिए। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है CDS 2018 का क्वेश्चन है, आप इसको आराम से लगा सकते हैं। देखिए क्या पूछा है, CDS 2018 में है, कह रहा है 234, ठीक, और इसकी पावर में लिखा है 10 और 102, प्लस लगाया 234 और उसकी पावर में 101, ठीक है, ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने के बाद पूछा कि इकाई अंक बताइए, फाइंड द यूनिट डिजिट। तो ये तो है क्वेश्चन, और फाइंड द क्या करना है, यूनिट डिजिट। हम पढ़ के आ रहे हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक, तो इसमें इकाई अंक बताना है। तो आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले इसको जब सॉल्व करना है तो इकाई अंक में हमेशा ध्यान रखिए, उसका नाम ही इकाई अंक है, तो हम इकाई को ही ध्यान में रखेंगे, अर्थात 4 को ध्यान में रखेंगे, बाकी आगे वाली संख्या को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। और जो पावर दिया गया है, इस पावर में क्या करेंगे, हम 4 से भाग दे देंगे और प्लस लगाएंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ 101 लिखेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से आप भाग दे रहे हो तो कितनी बार जा रहा है, 4 दूना 8,
4 दूना 8 और बचा कितना 2, मतलब 22 हुआ। अब 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 20 होने के बाद देखिए 20 तक कटा। अब जो हमारा बच रहा है रिमाइंडर 2 बच रहा है, मतलब हासिल जो बच रहा है 2 बच रहा है, तो जो हासिल बचेगा उसी को लिखेंगे, ठीक है। काटने के बाद हमारा हासिल में 2 बच रहा था, ठीक, हासिल में 2 बच रहा था, प्लस उसी तरह यहाँ काटेंगे तो 4 दूना 8 हो गया और 8 में 2 बचा, 4 पंजे 20 हुआ, अर्थात 4 की पावर 1 मिला। अब देखिए वही क्वेश्चन, वही जो अभी हमने समझाया है, सेम वही आपको मिल गया है, जो अभी अभी हमने समझाया वही मिल गया कि जब 4 की पावर सम हो तो आप क्या उसको लिखेंगे, यूनिट उसका क्या होगा, इकाई अंक 6 होगा, और जब विषम मिलेगा तो उसका इकाई अंक 4 होगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 10, और 10 का इकाई अंक है 0, इकाई अंक क्या है 0, तो 0 जो आएगा ये क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। ये पूछा गया है सीडीएस में पूछा गया है और 2018 में, तो 0 क्या होगा, 0 इसका इकाई अंक होगा। आप समझ पाए होंगे, आप समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और बताते हैं। ये तो हुई बात कि मतलब इकाई अंक, हाँ ऐसे काट लिया तो समझ गए। एक बात इसी अभी काट के जो बताए हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिए, जो पावर होगी किसी भी नंबर की, जो पावर होगी उसको हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। किसी नंबर की पावर होगी 4 से उससे भाग देंगे, जिसमें रिमाइंडर जो बचेगा उसमें वही जो रिमाइंडर बचेगा इसके उस संख्या के इकाई अंक उसी के पावर में बन जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया CHSL 2013 में, किसमें पूछा गया है, CHSL 2013। आप हल्के में मत लीजिए, वो CDS में पूछा गया था, ये CHSL में पूछा गया है। वो CDS में था, ये CHSL में है, ठीक है। अब CHSL में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, लिख दिए हैं भैया कि 82 की पावर 110 110 नहीं सॉरी, और प्लस लिख दिया गया है 183 और उसकी पावर में लगा दिया गया है 103। तो इसको तो आप कर ही सकते हैं, अभी जैसे पिछला क्वेश्चन बताया था। इसमें भी पूछे हैं यूनिट डिजिट, ठीक है। क्या करना है, फाइंड यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या देखना है, इसका इकाई अंक ये 2 है, और इसमें क्या करेंगे 102 में 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस लगाया, यहाँ है इकाई अंक 3 और इसमें किया 03 और इसमें 4 से क्या डिवाइड किया। जब यहाँ भाग देंगे तो यहाँ 2 की पावर क्या बनेगा, 4 से देंगे तो अभी बताया था कि 2 रिमाइंडर बच रहा था तो +2 हुआ। 103 में जब देंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा, 3 की पावर क्या बचा 3। अब देखिए यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 2 दूनी 4 होगा और प्लस लगाया 3 त्रिक 9 होगा। अब 9 4 आपने बता रखा है 13 होता है, और जब 9 4 13 होता है, 9 4 13 होगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 3, ठीक। इसका इकाई अंक क्या होगा 3, और जो 3 आएगा यही क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। कि इस तरह से नहीं हो रहा है, अगर इस तरह से नहीं हो रहा है तो अच्छा हमने गलत कर दिया है कुछ। क्या गलत कर दिया है, यहाँ 9 लिख दिया है डियर फ्रेंड्स, यहाँ 9 नहीं होगा, सॉरी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, यहाँ 27 होगा, ठीक। 3 का क्यूब 27 होगा, ये गलती हो गया था। अब देखिए इसका इकाई अंक आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 27 में 4 जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक, हमको इकाई अंक से मतलब हम इकाई अंक ले लिए और दोनों इकाई अंक को जोड़ देंगे, 7 4 11 हो गया। अब 11 आने के बाद इसका इकाई अंक क्या है 1 है, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आप बात को समझ पाए होंगे, अगर बात को समझ पाए हैं तो बहुत बेहतर है। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपको भी मज़ा आएगा और लगाने में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम आते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बेहतर है। ये ऐसे क्वेश्चन हम आपको बता दें, जो अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर सुपर टेट और टेट में ज़्यादातर फंसते हैं। अब ये तो नहीं हम कहेंगे, हमने एग्ज़ाम दिया है, यूपीपी में ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ऐसे बनाए जाते हैं क्वेश्चन। तो टेट सुपर टेट में सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, कहेगा 4 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 1 9 की पावर 2 डियर,
9 की पावर 2 और फिर लगा दिए, सब गुणे में ही है। अच्छा, गुणे में 4 की पावर, देख लिया जाए, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर, अच्छा 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 7, ऐसे एंड सो ऑन बढ़ेगा। और साथ में 9 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 6 इंटू 9 की पावर 8। मतलब कहने का अर्थात है, ये कहाँ तक गया है, यहाँ गया है 4 की पावर 99 तक, और ये 9 की पावर 100 तक। ये क्वेश्चन है, सब गुणे में है। जो 4 है, जो 4 की सीरीज देखिए, इसमें 2 सीरीज बन रही है। ये क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन को किस तरह लगाना है ये हमको आपको बताते हैं कि जब ऐसे क्वेश्चन सेम सेम आपको मिल जाए तो क्या करना है। सब गुणे में है, आप भ्रमित हो जाएंगे कि गुणा में घाते जोड़ती हैं, जोड़ने घटाने लगेंगे, बहुत दिक्कत होगी। अब देखिए क्या करना है, यहाँ 100 तक है, 99 तक 4 का है और 100 तक है 9 का। तो यहाँ जो 4 का बेस देखते हैं कि 4 की जो सीरीज बन रही है, 4 की जो सीरीज बन रही है वो विषम की बन रही है, क्योंकि 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 7 ऐसे बढ़ रहा है 99 तक। तो अर्थात जो 4 की सीरीज बन रही है वो विषम बन रही है, और जो 9 की विषम बन रही है वो सम बन रही है। 9 की सम बन रही है, तो जो विषम की बन रही है और जो सम की बन रही है, दोनों को क्या कर लेते हैं, अलग अलग। कैसे अलग अलग, ऐसे अलग आप कर सकते हैं कि 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 5 इंटू लगाए एंड सो ऑन 4 की पावर 99। ऐसे आप कर सकते हैं एक ब्रैकेट में, ऐसे अलग अलग कर दीजिए। और इसको भी अलग करके लिख सकते हैं 9 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 6 इंटू एंड सो ऑन इंटू 9 की पावर 100। दोनों को अलग कर दिए। अब दोनों को अलग करने के बाद हमने पिछली कक्षा में आपको समझा रखा था कि ऐसे जब दिया गया हो कोई सीरीज और उसमें 3 ऐसे विषम और सम के लिए एक फार्मूला बता रखा था, तो जो फार्मूला बता रखा था उस फार्मूले को आप याद रखिए। नहीं याद रखते तो हम आपको सिखा देते हैं। जैसे कहें कि यह क्या लिखा गया है, यह क्या लिखा गया है, लिखा गया है 1 3 5 99 ऐसे लिखा गया है। तो आप इसकी को क्या कह सकते हैं कि 4 की पावर क्या है, फैक्टोरियल 99। ठीक, फैक्टोरियल 99 का मतलब ये है कोई संख्या 99 है, अब उससे कमाएंगे 99 का 98, इसमें गुणा करेंगे, फिर गुणा करेंगे 97, फिर गुणा करेंगे 96, ऐसे आ जाएंगे 1 तक। यही जो संख्या इतनी गुणा करते हैं, यही क्या होता है, वही संख्या का जो लास्ट संख्या है 99, उसी का फैक्टोरियल। जैसे हम कहें 3 का फैक्टोरियल बताइए, फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसे भी लगता है और इस तरह से भी, तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा ऐसे। तो अगर यहाँ 3 का हम फैक्टोरियल कहें तो यहाँ 1 इंटू 2 इंटू 3 तक जाएंगे। तो इतना का गुणा जब आप करेंगे तो ये 3 का फैक्टोरियल बनना रहता है। तो इसी बड़े फॉर्म को छोटे फॉर्म में ऐसे लिखा रहता है। तो जो बड़ा फॉर्म लिखा गया है इसको ऐसे छोटे में लिख सकते हैं। आप बोलिए हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। यहाँ 9 लिखा गया है, 9 के ऊपर फैक्टोरियल 100 तक का है तो 100 का फैक्टोरियल कर लेते हैं। जो लास्ट डिजिट है इसी का हमें करना है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या वही है पावर में। अब उस बड़ी संख्या का फैक्टोरियल, इसकी बड़ी संख्या का फैक्टोरियल, दोनों का कर लेते हैं। फैक्टोरियल करने के बाद हमने कहा, फैक्टोरियल करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, 4 से देंगे अब भाग। 4 से भाग देकर देखिए, 4 दूना 8 बचा 1, 4 चौक के 16, 16 में बचा यहाँ 3, तो 3 बच गया। तो ये 3 हमें तो नहीं लग रहा अच्छा है, लेकिन फिर भी देखते हैं। बिल्कुल सही है। आइए अब यहाँ पे अगर हम 4 से भाग दें, अब ये फैक्टोरियल तो बन गया है। फैक्टोरियल बनने के बाद यहाँ जब हम 4 की पावर यहाँ पे 4 से अगर भाग दें, तो 4 से भाग देंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 4 दूनी 8, बचा 1, 4 चौक के 16, 16 के बाद आप 3 जोड़ेंगे, अर्थात फैक्टोरियल 3 मिला। ठीक, फैक्टोरियल 3 मिलेगा, क्योंकि फैक्टोरियल में हम भाग दे रहे हैं 4 से। ठीक है, यहाँ पे भाग दीजिए 4 से, यहाँ भी भाग दीजिए 4 से,
तो जब भाग दे रहे हैं तो हमको क्या फैक्टोरियल में मिला, फैक्टोरियल 3 गुणे यहाँ 9 की पावर, जब 4 से भाग देंगे 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, मतलब यहाँ 0 फैक्टोरियल मिलेगा। और हमने बता रखा है किसी संख्या 4 की पावर या कोई संख्या की पावर अगर 0 मिलता है तो उसकी पावर हम 4 मान लेते हैं। इस बात को अभी हमने बता रखा है। तो यहाँ देखिए फैक्टोरियल है तो यहाँ हो गया 4 और फैक्टोरियल 3 का भी मैंने बताया था कि आपने लिखा था 1 गुणे 2 गुणे 3 लिखा था। तो ये गुणे 2 गुणे 3 जो लिखा था उसी को यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 6 और यहाँ 9 की पावर 0 अर्थात 9 की पावर डायरेक्ट 4। अब देखिए 9 और 4 हो गया। अब हम क्या कर लें, अब जब इसको सेम बनाएं तभी तो बात बनेगी या फिर मान रखें। अब क्या कर लेते हैं, फिर इसमें क्या करेंगे 4 से भाग कर देते हैं क्योंकि भी 4 से इसमें भाग जा सकती है। तो 4 एक कम 4 बचा 2, तो यहाँ 4 की पावर क्या हो गया 2 और गुणा 9 की पावर 4। अब देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा, नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसको इधर लिख देते हैं। ठीक इतना दिख रहा है। अब देखिए 4 से अगर भाग दें तो यहाँ मिल जाएगा 4 की पावर 2 गुणा में 9 की पावर 4 और 4 में यहाँ भी तो भाग दिया जा सकता है 0। अच्छा 0 मिला था तो ठीक है, 4 की पावर 0 मिला था, इसको 4 लिख सकते हैं। अब 4 चौका 16 और यहाँ पे देखिए अगर यही तो करना है 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 4 बार, इसी को हम अगर सॉल्व करें तो इस तरह लिख सकते हैं। तो 9 9 81, इसका इकाई अंक 1 हुआ। अब 1 से अगर 9 में गुणा करेंगे तो 9 मिलेगा और 9 से फिर 9 में गुणा करेंगे तो 9 9 81 मिलेगा। तो 81 मतलब इकाई अंक 1 मिलेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसका इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक 6 और 6 एक कम 6 गुणा कर लेंगे 6 गुणे 1 का तो हमको मिलेगा 6। तो जो 6 मिला यही क्या हुआ आपका आंसर। या फिर पूरा आप निकालिए 9 का पावर 4 गुणा करते जाइए, तो गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे लिख लीजिए। तो 9 9 81, 81 होने के बाद उसमें इकाई अंक 1 हुआ, तो एक जो इकाई अंक हुआ उसी से हम 9 में गुणा करेंगे तो 9 एक कम 9 हो गया और फिर 9 से फिर इसमें करेंगे 9 9 81 हुआ, फिर 1 मिल गया आपको इकाई अंक, तो 1 से फिर इसमें गुणा किया तो मिल गया 6। तो जो 6 मिला वही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं और आ सकता है। अब देखिए हम आपको बताते हैं फैक्टोरियल, थोड़ी बातें आ जाती हैं फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल समझ लेते हैं क्योंकि फैक्टोरियल भी इम्पॉर्टेंट है और फैक्टोरियल अगर आपको पता है तो बातें और आसान हो जाएंगी। देखिए सेशन में बने हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए हम आते हैं फैक्टोरियल पर। फैक्टोरियल देखिए दो तरीके से होता है, एक यह होता है और एक यह होता है। मान लीजिए यहाँ हम ए रखते हैं, ठीक है, ये दोनों तरीके से फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, ये लिखने का तरीका है। अब जैसे हम कहें यहाँ मान लीजिए 5 और फैक्टोरियल लगा दिया, तो इसका जो मान होगा वो आप लिखेंगे 1 से, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल इससे 5 तक। अब इसको गुणा करने पे जो आएगा वो मान है को फैक्टोरियल 5 में लिख सकते हैं। जैसे 5 चौका 20 और 20 तियाँ 60 और 60 दूना 120। अब इसका गुणा किया तो 120 मिला। या तो आप 120 लिखिए या तो इसी को लिख दीजिए फैक्टोरियल 5। ये दोनों बातें क्या हैं आपस में बराबर हैं। तो फैक्टोरियल एक क्या है आप कह सकते हैं, फैक्टोरियल है कि नंबर्स, बड़े नंबर्स को या किसी प्रसारित नंबर को, ढेर सारा जो बड़ा नंबर है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखने का तरीका है तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हम क्यों आप पे इसको इस पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि फैक्टोरियल जहाँ अभी क्वेश्चन जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे उसमें डायरेक्ट ऐसे लिख देगा फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 99 ऐसे लिख देगा और फिर उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि फैक्टोरियल होता क्या है, हम कैसे जान पाएंगे क्या करना है। आप सोचेंगे 5 लिखा है पर वो फैक्टोरियल का अर्थात 120 है वो, तो ऐसे आप बात को समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है उसके थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब फिर फैक्टोरियल थोड़ा सा आप समझ गए, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2। यही क्वेश्चन सीधा सीधा यूपी टेट में पूछा गया था कि फैक्टोरियल 1 हो प्लस फैक्टोरियल 2 हो प्लस फैक्टोरियल 3 हो प्लस फैक्टोरियल 4 हो, पर प्लस लगा के एंड सो ऑन, ठीक है, कहाँ तक, फैक्टोरियल 100 तक। तो इसमें आपको बताना था क्या, इकाई अंक।
यूनिट डिजिट। आपको बताना क्या था, फाइंड द यूनिट डिजिट। तो आपको यूनिट डिजिट जब इसमें बताना है तो आपको ध्यान वही रखना है कि 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन डॉट डॉट 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो फार्मूला यही था। अब यहाँ पे फिर फैक्टोरियल लगा है, तो फैक्टोरियल लगा है तो इसको हमको क्या घबराना नहीं है। तो वह कंडीशन थी 100 तक की। अब आपको यहाँ पे छोटी चीज़ें सिखा देते हैं। जैसे हम लिखे 2 × 3 तो होगा 6, और अगर हम लिखे 2 × 1 तो होगा 2, और लिखे 2 × 2 तो होगा यहाँ 4, और अगर 2 × 5 लिख दें तो यहाँ हो गया 2 अंकों की संख्या, और 2 × 6 लिखते हैं तो यहाँ भी 2 अंकों की संख्या, और 2 × 7 अगर लिख दें तो यहाँ भी 2 अंकों की संख्या। इससे आप क्या समझ पा रहे हैं, एक अंकों की संख्या में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दो कोई किसी के साथ गुणे में है, मतलब दो किसी के गुणे में है तो वहाँ तक हमको कोई समस्या नहीं है। जब किसी के गुणे में होने के बाद 2 अंक बनाता है तो हमको समस्या है। जहाँ पे 2 और 5 का गुणा हो रहा हो वहाँ 10 मिलेगा, और 10 में इकाई अंक आपको पता है 0 होता है, और 0 के बाद फिर संख्याएं क्या, 6 में आएंगे तो 2 मिलेगा, 7 में जाएंगे फिर 4 मिलेगा। मतलब जैसे 6, 7, 8 ऐसे बढ़ेंगे वहाँ सम संख्याएं इकाई अंक में मिलना शुरू हो जाएंगी। हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि 2 × 5 जहाँ मिलेगा वहाँ इकाई अंक 0 हो जाएगा। जहाँ पे 2 × 5 मिलेगा, 2 के गुणे में 5 मिले या 5 का कोई गुणज मिले, 5 मिले या फिर 2 का कोई गुणज मिले, तो वहाँ हमेशा क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। यूनिट डिजिट जो आपको मिलेगा हमेशा क्या, 0 होगा। इस बात को आप क्या कहीं लिख लीजिए। अब हमको आप बताइए कि 1 का तो आप लिख सकते हैं 1 × 1, एक फैक्टोरियल को, फिर प्लस लगाया फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 2। ठीक है, इतना ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। प्लस लगाया। अब आए फैक्टोरियल 3 में, तो फैक्टोरियल 3 क्या है, 1 × 2 × 3। ठीक, 3 तक गए। फैक्टोरियल 4 में आइए, 1 × 2 × 3 × 4। ठीक, 4 तक आ गए। अब 4 तक आने के बाद अब फैक्टोरियल इसके बाद 5 आना चाहिए, तो फैक्टोरियल 5 को क्या करेंगे, 1 × 2 × 3 × 5। अब देखिए 5 तक आ गए ना, यहाँ 5 पे आने, इसीलिए हमने बताया था कि 2 × 5 क्यों 0 हो जाता है, तो यहाँ उसका क्या रोल है। अब इसमें देखिए जब आप यहाँ गुणा कर रहे हैं 2 और 5 मिल रहा है, तो 5 दूना 10 और 10 तियाँ 30, मतलब इसका जो मान आएगा 30 आएगा। मतलब 2 × 5 जहाँ भी मिलेगा वहाँ इकाई अंक 0 होगा। यहाँ इकाई अंक 0 हुआ कि नहीं, वहाँ इकाई अंक 0 होगा। तो हमको यही ध्यान में रखना है कि 2 और 5 जहाँ भी साथ आते हैं वहाँ इकाई अंक आँख मूंद कर 0 लगा देना है। तो अब यहाँ पे 0 हो गया इकाई अंक, तो इसके बाद वाला जो 6 फैक्टोरियल 6 आएगा उसमें भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि ऐसे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ 5 के बाद फिर 6 आएगा, तो 5 और 2 तो ऑलरेडी है ही। ऐसे हमारा 100 तक जब जाएंगे तो 5 और 2 कितनी कई बार मिलेंगे, तो वहाँ जब मिलेंगे तो वहाँ इकाई अंक सब में क्या होगा, 0 होगा। आप ये कह सकते हैं कि अगर इकाई अंक हमको ज्ञात करना है, उस संख्या में 5 और 2 का गुणा नहीं है तो उसका इकाई अंक कुछ आ सकता है, अन्यथा 0 आएगा। ठीक, तो यहाँ तक अब आते हैं। अब इसी इतने का ही तो निकालना पड़ेगा हमको बस, क्योंकि उसका 0 हो गया। अब इतने का निकालना है, इसका गुणा किया 1 मिला, प्लस यहाँ 2 मिला, प्लस यहाँ 6 मिला, प्लस 6 चौका 24 मिला। अब देखिए इसको जोड़े 3 हुआ, और 6 में 3 जोड़ा 9 हुआ, और 9 में हम 2 24 नहीं जोड़ेंगे, 9 में 4 जोड़े, क्योंकि इकाई अंक से हमें मतलब है। 2 डिजिट हो गए तो 4 से ऐसे जोड़ सकते हैं। 4 में 6 जोड़ा तो 10 हुआ, 10 का इकाई अंक 0 है, और 0 में 2 जोड़ा तो 2 हुआ, 2 में 1 जोड़ा तो 3 हुआ। इकाई अंक कितना मिल गया, 3। नहीं जोड़ पा रहे हैं तो 2 1 3, और 3 में 6 जोड़ा 9 हुआ, और 9 4 13, 13 मतलब इकाई अंक 3। ये क्या हुआ आपका आंसर। ऐसे आप क्या करेंगे, इकाई अंक निकालेंगे।
आप उम्मीद कर रहे हैं हम कि आप सीख पाए होंगे। अगर आप सीख पाए हैं तो बहुत ही अच्छा है। एक क्वेश्चन हम सोच रहे हैं और आपको बता दें, तब फिर सेशन को समाप्त। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, अब तो बातें वैसे सीधी रही नहीं, अब फैक्टोरियल के ऊपर फैक्टोरियल है। तो हम इस बात को तो जानते ही हैं कि हमें फैक्टोरियल 4 तक ही मान मिलेगा, कि मतलब 4 तक निकालेंगे तभी इकाई अंक कुछ मिल सकता है। 4 से आगे जैसे फैक्टोरियल बढ़ेंगे, चाहे फैक्टोरियल 5 में, तो वहाँ से इकाई अंक 0 मिलना शुरू हो जाएगा। तो 4 के बाद से जितने भी हमें फैक्टोरियल निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके आगे जब आप निकालेंगे तो मान क्या मिलेगा, इकाई अंक 0 मिलेगा। तो उधर के जब इकाई अंक 0 मिलेंगे तो हम इतने का ही निकालते हैं। तो इतने का जब निकालेंगे तो 1 को लिख सकते हैं 1 × 1 फैक्टोरियल 1 को, और इसकी पावर भी हम लिख सकते हैं 1 × 1, प्लस लगाया यहाँ 1 × 2 लिख सकते हैं, और इसकी पावर में 1 × 2 लिख सकते हैं, प्लस लगाया 1 × 2 × 3, और इसकी पावर में भी 1 × 2 × 3, क्योंकि फैक्टोरियल वहाँ भी है यहाँ भी है, प्लस लगाया 1 × 2 × 3 × 4, इसकी पावर में भी 1 × 2 × 3 × 4। ठीक, बाकी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। इतनी बात आप समझ पाए? अगर इतनी बात समझ पाए होंगे तो कुछ खास नहीं रहा। अब ये हो जाएगा 1 और उसकी पावर में 1, प्लस 2 × 1 = 2, यहाँ हो गया 2, और 2 × 1 = 2, इसकी पावर क्या, 2, फिर प्लस लगाया 2 × 3 = 6, और इसकी पावर में भी क्या मिलेगा, 6, प्लस लगाया यहाँ हुआ था 24 अभी, और उसकी पावर में भी क्या मिलेगा, 24, और प्लस 0 है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इधर उसका इकाई अंक का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसका मान ज्ञात करेंगे तो 1 होगा, और यहाँ होगा 4। अब आपको हम सिखा दें कि अभी हमने कहा था कि इसमें क्या करना है, 4 से भाग देना है जिसमें जा सके। 4 से भाग दे दीजिए, यहाँ तो नहीं जा सकता था इसलिए ऐसे हो गया। 4 से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 2, रिमाइंडर बचेगा 2, तो रिमाइंडर अगर 2 बच रहा है तो 6 की पावर क्या मिल जाएगा, 2, प्लस लगाया यहाँ जब हम भाग दे रहे हैं तो 4 × 6 = 24, 6 बार गया, कट गया पूरा, और पूरा अगर कट गया तो उसकी पावर में क्या मिल गया हमको, 0, और उसकी पावर 0 मिल गया। जैसे यहाँ इकाई अंक लेते हैं 4, क्योंकि एक ही अंक से में मतलब है 4, और इसकी पावर में क्या मिला, 0, इसकी पूरा कट गया मतलब 0 मिला। अब रिमाइंडर हमको अगर 0 मिल गया है तो हमने अभी बता रखा था कि रिमाइंडर अगर 0 है, अभी इसको कर लेते हैं, रुकिए, यहाँ पे लिखा है 4 × 1 = 5 हो गया, लिखे 5, और 6 × 6 = 36, यहाँ 36 है, इसका 6 लेंगे, इसका 5। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, हमने बताया था 4 की पावर 0 है तो इसको लिखते हैं 4 की पावर 4, ठीक है, 0 जब आ जाए तो उसकी पावर 4 लिख देंगे। अब आप बताइए कि यहाँ अभी इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ बचा है 5 + 36 प्लस 4 की पावर 4 लिखा है, तो हम आपको यहाँ सिखा दें 4 की पावर 4 को इस तरह लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 को लिख सकते हैं, अर्थात इसका हम इकाई अंक मान ज्ञात कर लें तो 4 × 4 = 16 हुआ, और 16 में इकाई अंक 6 है। अब 6 से 4 में गुणा, 6 × 4 = 24 हुआ, और 24 का इकाई अंक 4 है, और 4 से फिर इसमें गुणा किया, 4 × 4 = 16 हुआ, अर्थात इकाई अंक क्या मिला, 6। यहाँ पे इकाई अंक 6 हो गया, और इसमें इकाई अंक 6 है ही, तो यहाँ हम कर लेंगे 6 × 6 क्या हो गया, 12, और 12 में इकाई अंक क्या है, 2, और 2 में 5 जोड़े तो हो गया कितना, 7। नहीं समझ पा रहे हैं तो 6 × 5 = 11 हुआ कि नहीं, प्लस 36 है, ऐसे लिख लीजिए, 6 × 5 = 11 प्लस 36, इसका 6 इसका 1 आप जोड़ लेंगे तो 7 मिलेगा, तो जो 7 मिलेगा यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। आप बात को समझ पाए होंगे, आसानी होती है, कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, ठीक, आराम से आप लगा सकते हैं। ये इकाई अंक हो गया, इकाई अंक से हमने पढ़ लिया चीज़ें। अब हम नेक्स्ट टाइप जो संख्याओं का योग करना है ये कल सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, आप भी सीखें। एकदम बेहतर तरीके से सिखाया जा रहा है, कोई त्रुटि नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, इतना मान के चलिए। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपको बहुत ही बेहतर कंटेंट देंगे, आपको सिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।